जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल की इस महंगाई भरी जिंदगी में जब तक मियाँ और बीवी दोनों नहीं कमाते तब तक हमारी जिंदगी की गाड़ी अच्छे से नहीं चल सकती। तो कुछ ऐसी ही कहानी हमारी दिल्ली में रहने वाली मनोरमा जी की है। मनोरमा जी की दो बहुएं थी, गीता और कविता। दोनों ही वर्किंग वूमेन थी। अब ऑफिस के साथ साथ घर को भी संभालना कितना मुश्किल है, ये तो एक वर्किंग लेडी ही जानती है। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर ऑफिस और घर दोनों को किसी तरह संभाल रहे थे। अरे तो अपनी बहुओं की ये परेशानी देखकर मनोरमा जी कुछ दिन तक तो अपनी बहुओं की मदद करती रही, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। अब घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारी बहुओं के ऊपर बढ़ती जा रही थी। अरे बाबा, ये लोग बहू लाए हैं या काम करने की मशीन? ऑफिस देखो, घर देखो, सबका टिफिन पैक करो। अब सुबह से लेकर शाम तक नाचते ही रहो। मेरा टम्मी भी बाहर आ गया है। जब देखो काम काम काम। इस काम के चक्कर में तो एक्सरसाइज करने का वक्त ही नहीं मिलता। अब सुबह सुबह कविता रसोई में ये बड़बड़ा ही रही थी कि तभी सरपट सर में तौलिया लपेटे हुए गीता वहां आती है। अरे हफ्ते में एक बार शैम्पू क्या कर लो, पूरा घर सर पे उठ जाता है। अरे भाई, मैंने हफ्ते में 2 बार शैम्पू करने की जगह 1 बार शैम्पू करना शुरू कर दिया है कि भाई मेरा कुछ टाइम बच जाए। अरे जिस दिन से इस घर में आई हूँ करम फूट गए हैं मेरे। जिसे देखो चाहिए वर्किंग बहू जो आकर मेरे बेटे को फाइनेंशियली सपोर्ट करे। अरे भाई, तो किचन में आपका बेटा भी तो हम लोगों को सपोर्ट करे। अरे ए गीता, छुरी देना जरा और ब्रेड देना। ब्रेड में बटर लगा जल्दी। अरे छुरी लेके क्या करोगी भाभी, बटर भी तो होना चाहिए। बटर नहीं है, खत्म हो गया। अब किसी को कोई मतलब ही नहीं, किसी को फुर्सत ही नहीं कि किचन में आकर देख ले कि क्या बचा है, क्या खत्म हो गया और किचन में ला कर रख दे। अरे दीदी, अभी कल रात में ही आधा पैकेट बटर बचा था। अब मम्मी जी उसे अपने पराठे पे डाल के खा रही थी। वो जानती थी कि ये लास्ट बटर का पैकेट है, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी से नहीं बताया। अरे वही तो गीता, अब माँ जी को दिख रहा है कि हमारी दोनों बहुएं घर और बाहर दोनों का काम करती हैं, तो थोड़ा बहुत हाथ तो मम्मी जी भी हिला सकती हैं। लेकिन नहीं, घर में जैसे बहू आ जाती है सास लोग एक तिनका भी उठाना छोड़ देती हैं। अरे गीता, अगले महीने मेरे प्रमोशन होने वाले हैं। अगर मैं ऐसे ही घर के काम में लगी रही तो ऑफिस का काम कैसे करूँगी? अरे ना बाबा ना, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। अरे गीता, मैं सोच रही हूँ एक काम वाली रख लूँ, क्या कहती हो तुम? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली दीदी। हाँ, हम एक काम वाली रख लेते हैं और उसकी सैलरी हम अपनी अपनी सैलरी से आधी आधी करके दे देंगे। अब दोनों देवरानी जेठानी आपस में ये बातें कर ही रही थी कि तभी बाहर से आवाज आती है। अरे दोपहर का खाना तो मुझे खुद बनाना पड़ता है। अरे कम से कम नाश्ता तो दे दो बहू। अरे मनोरमा, वे दोनों अपनी अपनी टिफिन पैक कर रही हैं। जरा 2 मिनट रुक भी जाया करो मनोरमा। अरे तुम चुपचाप बैठे रहो, बड़े आए हैं बहुओं के चहेते। अरे 2 बहुएं लाने का फायदा क्या है जब मुझे खुद उठकर अपना नाश्ता और खाना लेना पड़े। फिर दोनों बहुएं अपने अपने हाथों में चाय नाश्ता लिए हुए मनोरमा जी के पास आती हैं। अरे भाभी, आप बोलो ना। अरे अब तुम दोनों कुछ बोलोगी भी या एक दूसरे का चेहरा ही देखती रहोगी? ओ माँ जी, मैं सोच रही थी कि एक काम वाली रख लेते हैं। अरे काम वाली का खर्चा तो तुम्हारे मायके से आएगा ना बहू। मायके से नहीं, मायके वालों ने जो आपको 2 सोने जैसी बहुएं दी है ना, वो देंगी सैलरी। अगले महीने भाभी का प्रमोशन होने वाला है माँ जी, और उस हिसाब से उनकी सैलरी डबल हो जाएगी। तो थोड़ा कंप्रोमाइज तो हमें करना ही पड़ेगा। तो फिर दिक्कत किस बात की, रख लेते हैं ना एक काम वाली, और सैलरी तो हम ही दोनों को देना है। सोचो मम्मी, जब सैलरी डबल हो जाएगी तुम्हारी बहू की, तब तो तुम ठाट से रहोगी। अब पहले ही कह देता हूँ कविता, सैलरी डबल होते ही माँ के लिए हाफ सीट बुक करके रखना। अरे वाह बेटा राजीव,
ऐसा पैसा फेंका है तूने कि तेरी माँ ना नहीं कर पाएगी। अच्छा ठीक है, बुला लो काम वाली को, लेकिन पहले मैं उसका काम चेक करूंगी, तभी रखूंगी काम पर। हाँ, तो फिर क्या था, हमारी दोनों बहुओं को जिस हाँ का इंतजार था वो तो उन्हें मिल चुका था। तो अब क्या था, अब दोनों बहुएं अपना अपना फोन उठाती हैं और काम वाली की तलाश में जुट जाती हैं, और बस 1 घंटे के अंदर अंदर वो इमली को उठाकर अपने घर ले आती हैं। माँ जी, ये इमली है, हमारी हाउस हेल्प। अरे तू अंदर कैसे आई? दरवाजे से? बाहर जा, बाहर जा। अरे बहू, तूने इसके कपड़े नहीं देखे? कितनी बास आ रही है। अरे लगता है कई दिनों से इसने नहाया नहीं है। अरे मैं तो बिना नहाए भी आपसे ज्यादा जवान लग रही हूँ माता जी। हैं? अरे ये तू किसे उठा कर ले आई? ये बुढ़िया मुझसे 10 साल बड़ी है और मुझे माता जी बोल रही है। अरे माता जी, आपकी सोच शकल सूरत के हिसाब से ही मैं आपको माता जी बोल रही हूँ। अरे तुम दोनों बच्चियों का क्या होता होगा इस औरत के साथ? तभी बहस को शांत करती हुई गीता फुसफुसाहट के साथ कामवाली से कहती है, 1 मिनट के लिए अपना मुंह बंद कर लीजिए आंटी जी। एक बार मम्मी जी आपको काम पर रख लें तो आपको जो करना है मम्मी जी के साथ कर लीजिएगा। अच्छा तू ये बता, कितने पैसे लेगी तू? माता जी, बर्तन, खाना, झाड़ू, पोछा, कपड़े सब मिलाकर 35,000 रुपए लूंगी। हाँ, तू तो मेरी बहुओं की पूरी तनख्वाह ही खा जाएगी। अरे नहीं, रात का खाना ये दोनों बना लेंगी, बस तू सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच बना। और कपड़ों का क्या है, कपड़ों के लिए तो मशीन है। अरे मशीन में डाल दो, 2 मिनट में कपड़े धुल जाते हैं। फिर क्या, उन्हें सिर्फ छत पर ही तो डालना है। अरे कुल मिलाकर हम 6 लोग हैं, बर्तन होते ही कितने हैं? अरे नहीं, हम कुल मिलाकर तुम्हें 8,000 रुपए देंगे, उससे ऊपर 1 रुपया नहीं। आपकी दोनों बहुओं का चेहरा देखकर मैंने सिर्फ 35,000 बताया है, वरना 40,000 रुपए से कम नहीं लेती मैं। अरे नहीं, तो राम जी, आप जैसे लोग ही मिलते हैं मुझे, तभी हमें फटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। अरे जब आप पैसे दोगे तभी तो हम अच्छे कपड़े पहनेंगे। तो कविता चुपके से इमली को इशारा करती है। अच्छा ठीक है माँ जी, आप जो दें बस वही ठीक है। देख लिया तुम दोनों ने, ऐसे कराया जाता है काम। रेशम के भरोसे अपनी सास को, या फिर ये कहें अपनी सास के भरोसे रेशम को छोड़कर दोनों बहुएं ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। अरे माता जी, बर्तन साफ कर दिए हैं मैंने, अब बताइए लंच में क्या बनाना है? अरे पहले चल तो रसोई में, देखूं तो कैसे बर्तन साफ किए हैं तूने। अब मनोरमा इमली के साथ रसोई में जाती है और वहाँ एक प्लेट उठाकर देखती है। हे राम, कैसे बर्तन धोती है तू? प्लेट में घी और दाल तो अभी भी चिपकी हुई है, और इस कटोरी को देख, इसमें डिटर्जेंट अभी तक लगा हुआ है। अरे ऐसे खाना खिलाएगी तो हम कल की बजाय आज ही मर जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो आप बर्तन धो के दिखा दीजिए मुझे माँ जी, अभी तो कई बर्तन बाकी हैं। अब बाकी के बचे जूठे बर्तन इमली निकालकर मनोरमा को दे देती है। अब मनोरमा ने बाकी सारे बर्तन साफ कर दिए। देखा, ऐसे साफ किए जाते हैं बर्तन, चमकने लगे ना। हाँ माँ जी, अब तो आप अपने घर के सारे ड्रेसिंग टेबलों को हटा सकती हैं, क्योंकि इन बर्तनों में ही चेहरा दिख रहा है। वैसे आपने बताया नहीं माँ जी, दोपहर में क्या बनाना है? अरे बैगन का भरता, दाल चावल रोटी और एक सब्जी बना ले। बैंगन जो खुद बिना पैंदी का है माँ जी, अब इसे भी क्या खाना? और आलू खाने से तो मोटापा होता है माँ जी, कुछ और खाना हो तो बताइए। अच्छा, बीन्स जानती है तू? मशरूम और बीन्स बना दे। ओ वो तो मैं जानती नहीं माँ जी, मैंने कभी बनाया नहीं। वैसे बीट काट कर रखे हैं, कहो तो बीटरूट की सब्जी बना दूं। अब इमली दोपहर का खाना बनाकर सबको हाथ में खाना पकड़ा देती है। अरे अब तो खुश है ना तू मनोरमा, अब तो बना बनाया खाना मिल रहा है।
अरे इसके सामने इसकी तारीफ करके सर पे मत चढ़ाओ, वैसे भी हवा में उड़ती रहती है ये। अब इसी तरह से दिन बीतते ही जाते हैं और मनोरमा और इमली में नोक झोंक चलती ही रहती है। फिर एक हफ्ते बाद, खाना हो गया इमली, अब जा तू कपड़े साफ कर ले। कपड़े तो पहले ही धो दिए मैंने और सुखा भी दिए। आज का काम जो था हो गया और रात के खाने की बात तो हुई नहीं थी, तो अब चलती हूँ मैं। अरे नहीं, रुक रुक, पहले मैं देखूं तो कपड़े कैसे धोए हैं। अब मनोरमा फौरन छत पे जाती है और कपड़े लेकर आती है। अरे ये धोए हैं तूने कपड़े? कॉलर वैसे की वैसे ही गंदी है, ऐसे जाएंगे मेरे बेटे ऑफिस। और ये देख, ये साड़ी तूने मेरी फिर से बात फाड़ दी है। अरे मशीन है तो क्या हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे कपड़े तू मशीन से धुलेगी। अरे इन कपड़ों को हाथ से धोना चाहिए। ना जाने मेरी बहुओं ने तुमको काम पर क्यों रख लिया, जरा सा तो काम है। अरे ये सारा काम तो मैं अकेले ही कर लूँ। तो माँ जी, अब आप सारा काम अकेले ही कर लिया करें, अब मैं कल से काम पर नहीं आने वाली। अब गुस्से में इमली अपना फोन उठाती है और कविता को फोन करती है। 1 मिनट भाभी, मैं गीता भाभी को कॉन्फ्रेंस में लेती हूँ। आप दोनों भाभियाँ मुझे इज्जत से इस घर में लेकर आई थी, पर अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपकी सास तो हमेशा मेरे सर पे बैठी रहती है, मैं अब और काम यहाँ नहीं कर सकती। अरे नहीं इमली, तुम काम छोड़कर मत जाओ ना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। फोन स्पीकर पर तो नहीं है ना? अरे नहीं है। अरे मैं तुम्हें 8,000 की जगह 10,000 दे दूंगी। अब रुक जाइए ना आंटी जी, ऐसे मत जाइए। मैं आप दोनों भाभियों को इतना मानती हूँ, इसीलिए रुक जा रही हूँ, वरना मैं नहीं रुकती। हाँ, बता दे रही हूँ। अब 8वीं बार काम छोड़ते छोड़ते इमली रुक जाती है, पर आगे कब तक इमली इस घर में काम कर पाएगी, ये तो बाद में ही पता चलेगा।